प्रोक्रेस्टिनेशन कल से पढ़ूंगा, सुबह जल्दी उठकर पढ़ लूंगा, बस आधे घंटे बाद 8:30 हो रहे हैं, काटा 12 पे आ जाएगा, 9 बजे पढ़ने बैठ जाऊंगा, शाम को पढ़ लूंगा, थोड़ी देर बाद पढ़ लूंगा, एक गेम खेल लूंगा, फिर पढ़ लूंगा, एक छोटा वीडियो देख लेता हूं, फिर पढ़ लूंगा। यही होता है प्रोक्रेस्टिनेशन, काम को अवॉइड करना, काम को एक स्ट्रेस की तरह देखना और उसको अवॉइड करना, यही होता है प्रोक्रेस्टिनेशन। हम सब स्ट्रगल करते हैं विद प्रोक्रेस्टिनेशन। लेकिन ये प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों होता है, इसको आप एक साइंटिफिक तरीके से समझें तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने आएगा। देखिए, एज अ स्टूडेंट आपके पास बहुत सारे काम हैं। मैं सिर्फ साइंस की भी बात करूं, आपको वन शॉट देखना है ना, वन शॉट देखोगे, कंसेप्ट समझोगे, फिर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, फिर आप इंटेक्स्ट क्वेश्चन करोगे, फिर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन करोगे, फिर आप पीवाईक्यू करोगे, फिर आप बोर्ड के जो सैंपल पेपर हैं वो करोगे, क्वेश्चन बैंक करोगे, एग्जाम्पलर करोगे। इतने सारे काम आपके पास बाकी हैं। आपका जो ब्रेन है इतने सारे काम को एक थ्रेट की तरह देखता है। किसकी तरह? थ्रेट की तरह। एंड आपके बॉडी में एक फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जनरेट होता है। आपका बॉडी बोलेगा इतना सारा काम है, इसको साइड में रखो, कुछ ऐसा करते हैं जिससे बॉडी को शांति मिले, मन को आराम मिले, स्ट्रेस से रिलीफ मिले। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। आपका बॉडी, आपका ब्रेन सीज अ टास्क, ऑल दीज टास्क्स एज टू बिग, टू बोरिंग और टू स्ट्रेसफुल, मतलब एक थ्रेट की तरह देखता है। एंड इमीडिएटली हम उस थ्रेट को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। देखो, ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। जब भी बॉडी या ब्रेन किसी थ्रेट को देखता है तो उससे दूर भागने की कोशिश करता है ताकि हम अपने आप को बचा पाए। सर्वाइवल मैकेनिज्म है, इवोल्यूशन से हमारे अंदर आया हुआ है। तो इस सारे काम को भी आप अवॉइड करोगे, खुद को बचाने की कोशिश करोगे और इमीडिएटली कुछ ऐसा करोगे जिससे आपके बॉडी को आराम मिले, डोपामाइन हिट मिले। तो आप क्या करोगे? हाथ में आपके आ जाएगा फोन, योर ब्रेन विल लुक फॉर समथिंग मोर इमीडिएटली रिवॉर्डिंग या फिर रिलैक्सिंग। हाथ में फोन आ गया, फोन चला रहे हो, शॉर्ट्स देख रहे हो, रील्स देख रहे हो, कोई फनी वीडियो देख रहे हो, कोई गेम खेल रहे हो, जिससे आप रिलैक्स हो जाते हो। यही है प्रोक्रेस्टिनेशन। फिर हर बार जब आप उस काम को देखते हो, पेंडिंग वर्क को देखते हो, आपको फिर से स्ट्रेस आता है, फिर से ये साइकिल स्टार्ट होती है। स्ट्रेस आया, आपने कुछ ऐसा करने की कोशिश की जिससे आपको रिलैक्स फील हो, रिवॉर्डेड फील हो। यही है साइकिल प्रोक्रेस्टिनेशन की। इससे बाहर कैसे आया जाए? इस साइकिल में अगर अटक जाओगे तो काम कभी नहीं हो पाएगा, पढ़ नहीं पाओगे। निकले कैसे इस चक्रव्यूह से? आइए समझते हैं। कुछ स्टेप्स आपको मैं बताऊंगा, बहुत सिंपल बात है। देखो, आपके पास एक पहाड़ है जो आपको चढ़ना है। आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ोगे ना, डायरेक्ट तो ऊपर नहीं पहुंचोगे, धीरे धीरे, वन स्टेप एट अ टाइम आप ऊपर जाओगे। छोटे छोटे कदम आप लोगे। किसी भी टास्क को, भले वो टास्क कितना भी बड़ा हो, भले वो टास्क कितना भी बड़ा हो, उसको आप ब्रेक डाउन कीजिए इनटू स्मॉल टास्क्स। ऐसे टास्क जो 2 मिनट के अंदर हो पाए, इसको हम बोलते हैं 2 मिनट रूल। ऐसा कोई भी बड़ा टास्क है उसको हम तोड़ देंगे इनटू स्मॉल टास्क्स। ईच टास्क शुड बी डन इन 2 मिनट्स। ऐसा होना चाहिए जो 2 मिनट में हो पाए। फॉर एग्जाम्पल, मेक योर टास्क एज इजी एज पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, आप पढ़ने बैठे हो, जस्ट ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड रीड द फर्स्ट पैराग्राफ। शुरू कीजिए आप अपने ब्रेन को ट्रिक कीजिए, बोलिए उसको सिर्फ 2 मिनट पढ़ना है, सिर्फ एक पैराग्राफ करना है। एक हो गया, फिर एक और कर सकते हो, 2 मिनट और लगेंगे आपको, फिर एक और कर सकते हो। लेकिन शुरू करना, पहला कदम, सबसे मुश्किल काम है द फर्स्ट स्टेप। पहला कदम यही सबसे मुश्किल होता है। ठीक है, आप सिर्फ सॉल्व जस्ट वन मैथ प्रॉब्लम फ्रॉम योर होमवर्क। सिर्फ एक प्रॉब्लम आप कीजिए, एक्सरसाइज का एक सम कीजिए। किसी वीडियो का वन शॉट देखना, 3 घंटे का वन शॉट है, आपको स्ट्रेस आ रहा है, 2 मिनट देखिए, शुरू कीजिए, 2 मिनट देखिए, 2 मिनट के लिए बुक पढ़िए। किसी भी टास्क को आप 2 मिनट के लिए कीजिए, मतलब पहला कदम आगे बढ़ाइए। यही मुद्दा है 2 मिनट रूल का। ठीक है, राइट जस्ट वन सेंटेंस ऑफ एन एसे और एन आंसर। थोड़ा सा काम कीजिए, पहला कदम आगे बढ़ाइए। ठीक है, ऑर्गेनाइज योर नोट्स। पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो एटलीस्ट नोट्स निकाल के रखिए। आपको पता है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स या मेटल्स एंड नॉन मेटल्स या लाइफ प्रोसेस, कोई भी चैप्टर आपको पढ़ना है, पढ़ने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, एटलीस्ट नोट्स निकाल के रखिए। उसकी जो टेक्स्ट बुक है, उसकी जो नोटबुक है, जो आपने नोट्स लिखे हुए हैं या टीचर ने दिए, जो कुछ भी है, चीजों को एटलीस्ट अरेंज करके आपके सामने रखिए। ये तो 2 मिनट में किया जा सकता है। पहला कदम आगे बढ़ाइए। दूसरी बात, मेक इट अट्रैक्टिव। मतलब क्या? ये मेरा फेवरेट पॉइंट है। मेक योर स्टडी सेशंस अट्रैक्टिव बाय रिवॉर्डिंग योर सेल्फ।
खुद को आप बोलिए कि आधा घंटा पढ़ने के बाद मैं 5 मिनट का ब्रेक ले लूंगा, उस ब्रेक में मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे मुझे अच्छा लगे। कोई 5 मिनट का वीडियो देख लिया या फिर फोन, देखो फोन चलाना मैं रेकमेंड नहीं करता इस पॉइंट पे, बिकॉज एक बार आप शॉर्ट्स या रील्स में घुस गए तो उससे बाहर आना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक कोई ऐसी छोटी गेम है जो आप खेलते हो, 5 मिनट खेल सकते हो, टाइमर लगाकर खेल सकते हो, तो 5 मिनट का आपको शांति मिलेगा। इस तरीके से आप खुद को रिवॉर्ड कीजिए। या फिर आपको कुछ खाना पसंद है तो बोलिए 1 घंटा पूरा प्रॉपर पढ़ने के बाद मैं ये चीज खाऊंगा, तो वो आपके मन में रहेगा कि हाँ रिवॉर्ड मिलने वाला है, 1 घंटे बाद मुझे कुछ तो अच्छा मिलेगा, बॉडी को डोपामाइन हिट मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपने पढ़ाई के सेशन को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, ट्रीट योर सेल्फ विथ अ स्मॉल स्नैक, लिसन टू योर फेवरेट सॉन्ग, ये भी आप कर सकते हो, प्ले अ क्विक गेम, या फिर एंजॉय 10 मिनट्स ऑफ चैटिंग विद फ्रेंड्स। हालांकि ये भी मैं रेकमेंड नहीं करता, 10 मिनट के लिए आदमी बात नहीं करता, फिर वो 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे का सेशन हो जाता है। लेकिन ऊपर वाली 3 जो चीजें हैं वो आप कर सकते हो। रिवॉर्ड रखिए एट द एंड ऑफ अ सेशन। यहां पर आप पोमोडोरो टेक्निक भी यूज कर सकते हैं। 25 मिनट पढ़ा, 5 मिनट का रिलैक्स टाइम मिला, 25 मिनट पढ़ा, 5 मिनट का रिलैक्स टाइम मिला। इस तरीके से आपने 4 पोमोडोरो कंप्लीट किए, 2 घंटा पढ़ाई किया, बाद में आप फिर से 15 से 20 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। तो ब्रेक में आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपको मजा आए, या तो कुछ खा लीजिए, या तो कोई एक्टिविटी, गाना बजा लो, गाना गा लो, गिटार बजा लो। फॉर एग्जाम्पल मैं गिटार बजाता हूँ, मुझे काफी रिलीफ फील होती है, काम खत्म हो गया तो आधा घंटा मैं गिटार बजाऊंगा। इस तरीके से मैं अपने आप को ट्रीट करता हूँ, रिवॉर्ड करता हूँ। आप भी कीजिए। मेक योर वर्क अट्रैक्टिव, मेक इट ऑब्वियस। ऑब्वियस मतलब क्या, आपके सामने क्लियर ट्रिगर्स और क्यूज होने चाहिए कि मेरे को पढ़ने बैठना है। तो रात को सोते समय, बिफोर गोइंग टू स्लीप, आपका जो भी डेस्क है जहां पे आप पढ़ते हो उसके ऊपर आप अपने नोट्स, अपने बुक्स, जो कुछ भी दूसरे दिन आपको लगने वाला है, आपने अगर डिसाइड किया सुबह 6 बजे उठकर या 4 बजे उठकर, 4 से 6 का मैं एक सेशन करूंगा मैथमेटिक्स का, तो जो चीजें आपको रिक्वायर्ड है, आपको पेंसिल लगेगी, पेन लगेगी, नोटबुक लगेगी, टेक्स्ट बुक लगेगी, सारी चीजें आपने अरेंज करके रख देनी है रात को ही, ताकि 4 बजे उठकर आपको कुछ ढूंढना ना पड़े। आपके सामने सारी चीजें सजी हुई हैं। एंड ऑब्वियस एक क्यू है, वो एक ट्रिगर है कि हाँ किताब दिख रही है, पन्ना भी खुला हुआ है, पन्ना भी खोल के रख दो कि ये पन्ने से मुझे शुरू करना है पहली एक्सरसाइज। चाहिए तो सम लिख कर भी रख दो नोटबुक में कि ये सम है या फिर ये एक प्रॉब्लम है जिससे मुझे शुरू करना है मेरा सेशन। तो इस तरीके से एक ट्रिगर आपके सामने रेडी रहेगा जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हो। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, प्लेस योर बुक्स एंड नोट्स ऑन द डेस्क बिफोर गोइंग टू बेड, या फिर कीप योर स्टडी शेड्यूल और चेकलिस्ट इन क्लियर व्यू। क्लियर व्यू, चेकलिस्ट तो बहुत ही जरूरी चीज है। चेकलिस्ट को मैं एक तरीके से टू डू लिस्ट मानता हूं। टू डू लिस्ट बहुत जरूरी चीज है, ये भी आप कर सकते हैं। बिफोर गोइंग टू स्लीप आपका जो भी टास्क है फॉर द नेक्स्ट डे वो आप लिख कर रखें, एक टू डू लिस्ट बनाइए और उसको आप अपने क्लियर व्यू में रखें। तो जैसे ही आपकी नींद खुलेगी आपको वो सारे काम दिखेंगे। लेकिन काम भी ऐसे रखिए कि जिनको आप छोटे छोटे 2 मिनट रूल वाले हिसाब से आप उनको ब्रेक डाउन करके डालिए कि हाँ पहला मुझे 2 सम सॉल्व करने हैं, 1 पेज पढ़ना है। टास्क अगर बड़ा बड़ा है, 3-3 घंटे वाला टास्क आपने बोला, फुल चैप्टर कंप्लीट करना है, टास्क बहुत बड़ा है, तो उसको देख कर भी थोड़ा स्ट्रेस आएगा। तो आपने टू डू लिस्ट बना लिए, लेकिन उसके अंदर भी टास्क तोड़ कर डालिए, इस तरीके से डालिए जो इजीली अचीवेबल हो। अच्छा, एक लिस्ट बहुत बड़ी होती है तो कीप मल्टीपल लिस्ट, एक के पीछे एक के पीछे एक। एंड पहले एक पन्ने पे 3-4 टास्क दिखें जो 2-2 मिनट में कंप्लीट हो रहे हैं। मतलब एक मोमेंटम आना जरूरी है। जब भी आप काम करने बैठो तो पहले 2-3-4 टास्क हो जाएं तो आदमी में एक जोश आता है, एक मोमेंटम आता है। तो वो मोमेंटम लाना बहुत जरूरी है। तो सबसे बड़ा टास्क पहले मत रखिए, छोटे छोटे 3-4 टास्क रखिए एंड वैसे ही करके आप आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है ये। चलिए, दूसरी बात है मेक इट सेटिस्फाइंग। ऑफ कोर्स यू हैव टू ट्रैक योर प्रोग्रेस। बड़ा मजा आता है। आपने जो टू डू लिस्ट बनाई, टू डू लिस्ट, उसमें आपने कुछ पॉइंट्स लिखे, पॉइंट नंबर 1 लिखा, पॉइंट नंबर 2 लिखा, ये आपके टास्क हैं। ठीक है, ठीक है, छोटे छोटे टास्क हैं। तो जैसे जैसे एक एक टास्क कंप्लीट होगा आप उसको कट करेंगे, इस तरह काटो या फिर क्रॉस मारो कि ये आपकी चीजें कंप्लीट हो रही हैं एक एक। एंड इससे आपको एक अलग सेटिस्फैक्शन आता है। जो आपने लिखा हुआ था उसको खच करके काटा आपने कि ये मेरा टास्क कंप्लीट हुआ, इससे मिलता है एक सेटिस्फैक्शन। एंड यही है, यू हैव टू मेक इट सेटिस्फाइंग। मजा आ रहा है काम करने में। ठीक है, इसमें आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। मार्क अ कैलेंडर विथ एक्स ईच डे यू कंप्लीट योर स्टडी गोल्स। तो आपने कैलेंडर भी रखा है, 20 दिन का आपका प्लानिंग है कि 20 दिन में मेरा इतना सब कंप्लीट होना चाहिए। रोज जैसे जैसे आप चीजें कंप्लीट करते हो कैलेंडर पे एक्स मार्क करते जाइए। मतलब आज का दिन प्रोडक्टिव गया, आज का दिन प्रोडक्टिव गया, जो जो हमने डिसाइड किया तो वो हमने किया। इस तरीके से आपको आपका
प्रोग्रेस दिखेगा कि 20 दिन आपका जो भी रूटीन था, शेड्यूल था, वो आप मेंटेन करके कंसिस्टेंटली काम कर रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी सेटिस्फाइंग थिंग टू सी। ठीक है, क्रिएट अ चेकलिस्ट, ये तो मैंने आपको बताया, एंड टास्क जो है उनको आप काटते जाइए इस तरीके से। रिवॉर्ड योर सेल्फ विथ समथिंग स्पेशल, तो आपने डिसाइड किया था कि पूरा हफ्ता अच्छे से पढ़ूंगा, तो मैं संडे के दिन एक मूवी देख लूंगा, एक कोई गेम खेल लूंगा 2-3 घंटे की, या आपके पास पीसी है, आप गेमिंग करते हैं तो 4 घंटा गेम खेलूंगा। इस तरीके से एक रिवॉर्ड, एक स्पेशल रिवॉर्ड आप रखिए संडे के लिए। बीच में तो आप छोटे छोटे रिवॉर्ड रख सकते हो, कुछ नाश्ता कर लिया, कुछ खा लिया, मंचूरियन खाना था कि चलो 4 घंटा पढ़ के मैं मंचूरियन खाने जाऊंगा, या जो कुछ भी है, कुछ मिठाई खाने जाऊंगा, तो वो छोटे छोटे रिवॉर्ड हो गए। ये एक समथिंग स्पेशल रिवॉर्ड हो गया एट द एंड ऑफ 1 वीक ऑफ स्टडी। इस तरीके से भी आप रख सकते हो। शेयर योर प्रोग्रेस विद अ फ्रेंड, दूसरों को बताते रहिए, आज मेरा इतना काम हो गया, इतना काम हो गया, तेरा कितना हुआ। ये भी एक सेटिस्फैक्शन होता है कि दूसरे का काम नहीं हो रहा है, मेरा हो रहा है, इसमें भी सेटिस्फैक्शन मिलता है। हाँ, मानो या ना मानो, मिलता है इसमें भी सेटिस्फैक्शन। चलिए, तो इसी तरीके से मैंने आपको साइंस की चेकलिस्ट दी हुई है, जिसमें सारे चैप्टर आपको साइंस के दिख रहे हैं, एंड जैसे जैसे आप एक एक चीज कंप्लीट करते हो, आप उसको काटते जाओ या आप उसके ऊपर टिक मार्क करते जाओ। वीडियो देख लिया, एनसीईआरटी पढ़ ली, इंटेक्स्ट हो गया, एक्सरसाइज हो गया, पीवाईक्यू हो गया, लेकिन उसके बाद भी सैंपल पेपर बाकी रहेंगे, उसके बाद एग्जाम्पलर क्वेश्चंस बाकी रहेंगे, क्वेश्चन बैंक बाकी रहेगी, और प्रैक्टिस तो बाकी है। लेकिन इतना करने के बाद भी एक सेटिस्फैक्शन है कि बहुत सारा काम हो गया है। ठीक है, एंड लास्टली इतना ही कहना चाहूंगा, अगर दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है, जस्ट डू समथिंग, से 1 2 3 एंड स्टार्ट डूइंग। 1 2 3, बॉडी को एक ये आ जाता है कि अरे हाँ 1 2 3 स्टार्ट। चलो, रेस में कैसे 1 2 3 स्टार्ट बोलते हैं, उसी तरह से अगर आपको मन नहीं कर रहा है, मन नहीं कर रहा है, करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ, 1 2 3 स्टार्ट, जस्ट स्टार्ट डूइंग, डोंट थिंक टू मच, जस्ट डू इट। यही बात, शुरू कीजिए काम, ज्यादा सोचिए मत। पहला टास्क जो भी था 1 2 3, स्टार्ट डूइंग इट, दैट्स इट। डोंट बी अफ्रेड टू फेल गाइस, आई विल टेल यू वन थिंग, वन लास्ट थिंग, डोंट बी अफ्रेड टू फेल बट बी अफ्रेड नॉट टू ट्राई। कोशिश करोगे तो ही होगा। ठीक है, डू नॉट गिव अप। आपके पास लिमिटेड टाइम है इस धरती पे, जो भी टाइम है जो चला गया है वो वापस नहीं आने वाला है, एंड आगे का भी जितना समय है वो भी लिमिटेड है, तो कीप ट्राइंग। फेल हो रहे हो तो भी कोई, समझ में नहीं आ रहा है टॉपिक, कितनी बार पढ़ा, 4 बार पढ़ा, 5 बार पढ़ा, फिर भी नहीं मजा आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, कोशिश करते रहिए, वो टॉपिक क्लियर होगा, वो आंसर आपका याद होगा, वो मार्क्स जो आपके कट रहे हैं वो आपके पास वापस आएंगे। फुल मार्क्स चाहिए, फुल मार्क्स मिलेंगे, बट कीप ट्राइंग। कोशिश नहीं करोगे तो कहीं नहीं जा पाओगे। ठीक है, डोंट बी अफ्रेड टू फेल बट बी अफ्रेड नॉट टू ट्राई। बस इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे समाप्त करता हूँ। आई होप बहुत सारी बातें आपको मैंने बताई हैं, जो आप अपने जीवन में अगर अप्लाई करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, तो यू विल सी, डेफिनेटली सी अ लॉट ऑफ चेंज इन योर स्टडीज। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टाटा बाय बाय।